Good morning everybody. You are welcomed for Poddar online classes of English. Dear students, पिछले वीडियो में बात कर रहे थे अपन फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की, और इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड फॉर्मेट तैयार करवा दिया था कि इनफॉर्मल लेटर कोई सा भी है तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। और देखिए, अब इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड एक प्रश्न है। सपोज या इमेजिन यू आर राहुल, उसमें ये दे रखा था, और वो लेटर वाला जो प्रश्न है वह है एनुअल फंक्शन का, वार्षिक अवसर पर। देखिए, लेटर टू फ्रेंड अबाउट एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन से रिलेटेड इनफॉर्मल लेटर है और किस तरीके से इसे लिखा जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले जब भी इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है तो बाएं हाथ की तरफ ध्यान रखना हेडिंग लिखी जाती है, और हेडिंग में सबसे पहले लिखा जाता है कॉलोनी का नाम। 210 अशोक वाटिका, कॉलोनी का नाम। ध्यान रखना हेडिंग का प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। स्थान का नाम, स्थान का नाम दे रखा था अलवर। और जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की तारीख 2 अक्टूबर 2020। इसके बाद में लिखा जाता है सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में ध्यान रखना जब भी किसी मित्र के लिए लेटर लिखा जाता है तो वर्ड यूज करते हैं डियर, याद रखना डियर। और फ्रेंड वर्ड कभी नहीं लिखा जाता है प्रश्न में, चाहे फ्रेंड का नाम दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। यदि नहीं दे रखा है फ्रेंड्स नेम, याद रखना जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप अपनी तरफ से नाम लिखें। इसमें नहीं दिया हुआ है इसीलिए सुनील अनिल इस टाइप से लिख देंगे। और याद रखना इसके बाद किसी भी प्रकार के कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। आजकल फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी टाइप का जब लेटर लिखा जाता है तो हेडिंग के बाद किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन का, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। और याद रखना, देखिए जी, हेडिंग सैल्यूटेशन लिखने के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र के मध्यभाग की शुरुआत, देखिए अपन शुरुआत करते हैं कि मैं यहाँ पर राजी खुशी हूँ और परमात्मा की मेहरबानी से आप भी अपने स्थान पर राजी खुशी होंगे, इस टाइप का लिखा जाता है। तो याद रखना उसके लिए सिलेक्टेड लाइन है, और देखिए वे लाइन क्या है कि आई एम वेरी वेल हियर एंड आई होप that you will be same there, or my studies are गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चल रही है। और ध्यान रखना ये वे लाइन है जिसमें इसको लिखना पड़ता है कि मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और परमात्मा की असीम कृपा से आप भी अपने स्थान पर कुशल मंगल में होंगे। ये लाइन लिखने के बाद में फिर देखिए अगली लाइन आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है। देखिए जी, अगली लाइन स्टार्ट करनी है, इन दिस लेटर
I am going to tell you about the annual फंक्शन। कि इस पत्र में मैं आपको वार्षिक उत्सव के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें पॉइंट दे रखे हैं, उसमें पहले वाला पॉइंट है व्हेन डिड यू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन। याद रखना ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए होते हैं ये आपकी हेल्प के लिए परीक्षा के अंदर दिए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स और आउटलाइंस और गाइडलाइन यू कैन प्रिपेयर इनफॉर्मल लेटर। कि ये नीचे दिए गए जो लाइन है इनका अकॉर्डिंग आप इनफॉर्मल पत्र प्राप्त कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इनका प्रयोग करें और यदि आपके डायरेक्ट लेटर याद है तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला वाला प्रश्न है इसमें व्हेन डिड यू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन। देखिए जी, वी सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन on देखिए ऑन 10 फरवरी 2020। हाँ जी, और मनाने की तारीख लिख ली, कब मनाया गया, और इसके बाद में देखिए क्या क्या तैयारियां की गई, उन तैयारियों के बारे में लिखना है कि वार्षिक उत्सव मनाने के लिए क्या क्या किया गया। हाँ जी, द स्कूल बिल्डिंग was decorated with colorful buntings and lights। रंग बिरंगी रोशनियों और पन्नियों से सजाया गया। ये तैयारियां की गई। हाँ जी, द चीफ गेस्ट was the district collector। our principal and some important guests welcomed him and garlanded him।
हमारे प्राचार्य ने और कुछ मुख्य अतिथियों ने उसका स्वागत किया एंड गार्लैंडेड हिम, और उसे माला पहनाई। हाँ जी, द प्रोग्राम started at 3 p.m. First of all, some girls sang a welcome song. सबसे पहले कुछ लड़कियों ने एक स्वागत गीत गाया। ए शॉर्ट एक संक्षिप्त कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम कार्यक्रम was presented a dowry DOWRY ड्रामा, एक दहेज प्रथा का नाटक was presented on the stage. People liked it very much. और लोगों ने एक दहेज प्रथा का नाटक मंच पर खेला गया, लोगों ने इसे बहुत अधिक पसंद किया। हाँ जी, एट लास्ट आवर प्रिंसिपल read out the annual report of the school. Prizes were distributed इनामों को बांटा गया। हाँ जी, in the end, the chief guest delivered a short speech, और अंत में मुख्य अतिथि ने एक संक्षिप्त भाषण दिया। द फंक्शन
ended with national anthem. और the function ended with national anthem. और याद रखना कि कार्यक्रम का अंत राष्ट्रगान से हुआ। द फंक्शन FUNCTI, द फंक्शन ended with national anthem. और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। देखिए जी, वे राजी खुशी वाली लाइन थी, उनका कोई दिक्कत नहीं है अर्थ करने में। आई एम वेरी वेल हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ, दैट कि यू विल बी वेल, कि तुम ठीक प्रकार से होंगे। ये लाइन लिखने के बाद में अब जिस टॉपिक से रिलेटेड लेटर लिखाया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस लिखे जाते हैं, है ना। तो देखिए जी, उसके लिए लेटर की बिगिनिंग किस तरीके से की जाती है, वो ये है, इन दिस लेटर, इस पत्र में, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एनुअल फंक्शन, कि इस पत्र में मैं आपको वार्षिक उत्सव के बारे में बताने जा रहा हूँ। और देखिए, उसमें तैयारी से संबंधित सेंटेंस लिखा जाता है ना, और कब वो वार्षिक उत्सव मनाया गया उसके बारे में। देखिए, वी सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन ऑन 10 फरवरी 2020, 10 फरवरी 2020 को हमने वार्षिक उत्सव मनाया। और देखिए जी, अब प्रिपरेशन के बारे में लिखना है कि तैयारियां क्या की गई, किस तरीके से मनाया गया, मनाने के बारे में लिखना है। तो देखिए, द स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन को, वॉज डेकोरेटेड, सजाया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। द स्कूल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड, विद्यालय भवन को सजाया गया, विद कलरफुल बंटिंग्स, रंग बिरंगी पन्नियों से, बंटिंग्स माने पन्नियाँ कागज वाली, एंड लाइट्स, और रोशनियों से। विद्यालय भवन को रंग बिरंगी पन्नियों और रोशनियों से सजाया गया, लाइटों से सजाया गया। द चीफ गेस्ट वॉज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर थे। आवर प्रिंसिपल एंड सम इम्पोर्टेंट गेस्ट्स, हमारे प्राचार्य ने और कुछ मुख्य अतिथियों ने, इम्पोर्टेंट गेस्ट्स, वेलकम्ड हिम, उनका स्वागत किया, एंड गार्लैंडेड हिम, और उन्हें माला पहनाई। गार्लैंडेड हिम, माला पहनाई, वेलकम्ड हिम, स्वागत किया। द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 3 PM, और कार्यक्रम 3 बजे शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, सम गर्ल्स, कुछ लड़कियों ने, सेंग, गाया, ए वेलकम सॉन्ग, एक स्वागत गीत। और सबसे पहले कुछ लड़कियों ने एक स्वागत गीत गाया। ए शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम, और एक संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल सांस्कृतिक, प्रोग्राम कार्यक्रम, एक संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, वॉज प्रेजेंटेड, प्रदर्शित किया गया। ए डाउरी ड्रामा, और एक दहेज प्रथा का नाटक, वॉज प्रेजेंटेड, प्रदर्शित किया गया, ऑन द स्टेज, मंच पर। पीपल लाइक्ड इट वेरी मच, लोगों ने इसे बहुत अधिक पसंद किया। एट लास्ट, अंत में, अवर प्रिंसिपल, हमारे प्राचार्य ने, रीड आउट, पढ़कर सुनाया, द एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक
वार्षिक प्रतिवेदन को ऑफ द स्कूल, विद्यालय की। और अंत में हमारे प्राचार्य ने विद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़कर सुनाया। प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इनामों को बांटा गया। इन द एंड, अंत में द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड ए शॉर्ट स्पीच, अंत में मुख्य अतिथि ने एक संक्षिप्त भाषण दिया। द फंक्शन एंडेड विद नेशनल एंथम, और याद रखना कि कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। स्कूल से रिलेटेड जो भी कोई इनफॉर्मल लेटर आते हैं उसमें याद रखना इस लास्ट लाइन को लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम है उसका जो समापन होता है विद्यालय में वह राष्ट्रगान से ही होता है। अब देखिए जी, और लास्ट में लिखते हैं, याद रखना लाइन कि मैं यहाँ पर भाई बड़ों के लिए चरण स्पर्श और छोटों के लिए प्रेम। याद रखना इम्पोर्टेंट लाइन फॉर द एंडिंग ऑफ द लेटर, पत्र के लिए जो महत्वपूर्ण लाइन होती है अंत वाली, उस लाइन को देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। और कोई भी इनफॉर्मल लेटर आता है, चाहे वो दुख का हो चाहे वो प्रसन्नता या खुशी का हो, उसमें आपको ये लास्ट लाइन आपको इसी तरीके से लिखनी है। पैराग्राफ चेंज करके विद बेस्ट रिगार्ड्स, बड़ों के लिए चरण स्पर्श टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, और छोटों के लिए प्यार मालूम। बड़ों के लिए चरण स्पर्श और छोटों के लिए प्यार मालूम हो, याद रखना। अब देखिए, और इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है, ध्यान रखना, रेस्ट इज ओके। इसका मतलब होता है शेष कुशल है। रेस्ट माने शेष, ओके माने ठीक ठाक, कुशल, शेष कुशल है। और अब लिखना है सब्सक्रिप्शंस, और याद रखना फ्रेंड के लिए लिखा जाता है योवर्स, SINCERELY, सिंसरली, योवर्स सिंसरली। और याद रखना कि सिंसरली का एस छोड़ा, SINCERELY, सिंसरली, योवर्स सिंसरली। और नाम दे रखा है राव। इस तरीके से आपको लेटर को तैयार करना है। फॉर्मल लेटर का ये लिखने का पैटर्न होता है, और ये लेटर था एनुअल फंक्शन का। अब देखिए दूसरे लेटर की प्रैक्टिस। हाँ जी, दूसरा है सेकंड, सपोज you are Anil Goyal, living in a school hostel write a letter to your mother telling her about your hostel life. You
may touch upon the following पॉइंट्स, और तुम नीचे दिए गए बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। कितना टाइम है? देखिए, नंबर 1, हॉस्टल बिल्डिंग एंड इट्स सिचुएशन। नंबर 1। नंबर 2, थिंग्स यू हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। वस्तुएं जिनको आप नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन में लेते हैं। योर फ्रेंड्स एंड योर वार्डन। मित्रों के बारे में लिखना है और वार्डन के बारे में लिखना है। और नंबर 4, स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज। अध्ययन और अन्य गतिविधियों के बारे में लिखना है। और 4 पॉइंट हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है लेटर को। देखिए जी, इसका अर्थ क्या है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ऊपर डाल लेना कि देखिए जी, सपोज या इमेजिन, सपोज या इमेजिन, कल्पना करो, यू आर अनिल गोयल, आप अनिल गोयल हैं, लिविंग इन ए स्कूल हॉस्टल, और एक विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे हैं। आप अनिल गोयल हैं और एक विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर मदर, तुम्हारी माँ के लिए, और तुम्हारी माँ के लिए एक पत्र लिखिए, टेलिंग हर, उसे बताते हुए, अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, उसके हॉस्टल के जीवन के बारे में, तुम्हारे हॉस्टल के जीवन के बारे में बताते हुए तुम्हारी माँ को पत्र लिखिए। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम निम्न बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ द राइटिंग लेटर यू कैन यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, पत्र लिखते समय तुम नीचे दिए गए बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है। पहला पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो लिखना है आपको, उसमें क्या आपको रिटर्न करना है। देखिए जी, हॉस्टल बिल्डिंग, हॉस्टल की इमारत कैसी है, कहाँ स्थित है, कमरे किस कंडीशन के हैं, वे सारी लोकेशन बतानी है। एंड इट्स सिचुएशन, और कहाँ पर स्थित है, कमरे कैसे हैं और ये कहाँ पर स्थित है बिल्डिंग, उसकी सिचुएशन के बारे में बताना है पहले वाले में। दूसरा वाला है थिंग्स, वस्तुएं, यू हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और जो वस्तुएं आप नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन में लेते हैं उनके बारे में लिखना है। योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्र, एंड योर वार्डन, मित्र और वार्डन के बारे में लिखना है। स्टडीज, अध्ययन, एंड अदर एक्टिविटीज, अध्ययन के बारे में और अन्य गतिविधियों के बारे में।